अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की जो ये वाली वीडियो है इसके अंदर कुछ बर्ड्स हैं फॉर सेल के लिए। और ऐसा है कि अगर आपको भी अपनी कोई वीडियो अपलोड करानी हो तो आप सिंपली मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर व्हाट्सअप का नंबर आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पर अपनी वीडियो मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। आपको कोई चीज़ सेल करनी हो या कुछ क्या आपने कुछ सेल करना हो या फिर कुछ चीज़ आप अपनी दिखाना चाह रहे हो, इस तरह की दोनों चीज़ें आप की वीडियोस आप मुझे सेंड कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं है, आप फ्री में भेजें, जब दिल करे आपका भेजें। इंशाल्लाह 1 से 2 दिन के अंदर मैं आपकी वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो आज की जो ये वाली वीडियो है इसके अंदर यार बेसिकली 2 बर्ड्स हैं फॉर सेल के लिए। दोनों मेरे अपने नहीं हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, दोनों मेरे अपने नहीं हैं। कोई मुझे कॉल करके ना बोले कि आपके वाले बर्ड्स हैं, ये दोनों मेरे नहीं हैं। इनमें से एक जो है वो पंजाब के हैं और एक जो है वो कराची में एक दोस्त के पास हैं। पंजाब वाले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो बड़े बर्ड्स आप देख रहे हैं इनकी एज अराउंड 5 मंथ से मेरे ख्याल से या 4.5 इस तरह कुछ है। तो अराउंड 5 से 6 महीने के बर्ड्स हैं, शायद 4 से 6 महीने के होंगे एवरेज। मैं 100% नहीं कह सकता आपको, पर ये बर्ड्स जो हैं ये 4 से 6 महीने के हैं। अच्छी इन्वेस्टमेंट है अगर कोई कराची पंजाब के अंदर लेना चाहता है। सॉरी, फिर बताता हूँ, ये बर्ड्स पंजाब के अंदर हैं, ये वाले बर्ड्स कराची के अंदर नहीं हैं। तो ये बर्ड्स की वीडियो आप देख रहे हैं पूरी की पूरी माशाल्लाह से। ये भी फॉर सेल के लिए। रेट मुझे बिल्कुल नहीं पता इनके, मैं डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर आपको डाल दूँगा, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। और कार्गो ये ऑल ओवर पाकिस्तान सपोर्ट करेंगे मेरे ख्याल से, जहाँ तक की बातें करना चाहिए इनको, क्योंकि ये मिड ऑफ पंजाब है। तो इंशाल्लाह कार्गो ये आपको हर सिटी में कर सकते हैं। कार्गो के चार्जेस अलग अलग होते हैं और कार्गो के जो वो होते हैं चार्जेस वो कस्टमर बेयर करता है हर दफ़ा। तो ये वक़्त से भी आप बर्ड्स ले सकते हो अपने। और उसके अलावा क्या चल रहा है काम के अंदर अगर मैं आपको ख़ुद अपना बताऊँ तो प्लाईमाउथ के बर्ड्स चल रहे हैं आजकल, अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंक्यूबेटर मेरे सेल हो गए, वो जो 2 मैंने लेकर आया था। अल्लाह का शुक्र है, अच्छे रेट्स मिल गए मुझे। उस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा कि क्या रेट मिला मुझे और क्या कॉस्ट पड़ी, कहाँ से लिए, क्या हुआ, इंशाल्लाह इन फ्यूचर बताऊँगा। मेरे पास टोटल 4 इंक्यूबेटर थे, इस वक्त 3 सेल हो चुके हैं और मुझे एक और बनाना पड़ रहा है अपने लिए। नहीं, एक जो हैचर था वो भी मैंने सेल आउट कर दिया। अब मेरी बात चल रही है उससे, या तो मैं उसको नया बना के दूंगा या मैं उसको ये वाला हैचर दे दूंगा। तो हमारा अल्लाह खैर करे, इसके अंदर जो भी होता है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और जो लोग नया काम शुरू करना चाहते हैं वो मुझसे अक्सर बात करते रहते हैं कि ये काम कैसा है, वो काम कैसा है। तो देखो, मैं हमेशा कहता हूँ फैंसी बर्ड्स का काम ज़्यादा अच्छा है गोल्डन मिस्ट्री से। तो गोल्डन मिस्ट्री का आप लोग काम करो और देखो, लोगों की बातें ना सुनो। अब ज़्यादातर ये होता है कि हम लोग एक दूसरे लोगों से मशवरा लेते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ़ द पीपल जो है ना हमारे यहाँ के, वो बोलेंगे बर्ड्स ही ना पालो आपको, ठीक है। वो बोलेंगे कच्चा काम है, कुछ और करो। अच्छा, उसके अलावा अगर आप जॉब कर रहे होगे तो आपको बार बार एक ही चीज़ सुनने को मिलती है, जॉब नौकरी है, नौकरी नौकर। तो बेसिकली आप नौकर कर रहे हो। वो बोलेंगे अच्छा ठीक है, आप नौकरी नहीं करो, आप लोग बिज़नेस कर लो अकॉर्डिंग टू उनके, ठीक है। अगर आप बिज़नेस की तरफ आओगे तो फिर वही लोग बोलेंगे बिज़नेस बहुत रिस्की फील्ड है, नौकरी क्यों छोड़ दी, सुकून से बैठ के डेली की पैसे मिल रहे थे वो छोड़ के इधर क्यों आ गए। और अगर आप बिज़नेस कर रहे होगे तो वो लोग गवर्नमेंट जॉब प्रेफर करेंगे। और ज़्यादातर लोग वो होते हैं इसमें जो कहते हैं गवर्नमेंट जॉब कर लो, गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा प्रॉफिट है या ज़्यादा अच्छी सैलरी मिल जाती है और इसी के अंदर देना। ये नहीं, वो ज़्यादातर लोगों का लहजा आपको यही दिखेगा जो बोलेंगे गवर्नमेंट जॉब कर लो, उसकी सैलरी अच्छी होती है और बाद में आपको ज़्यादा सपोर्ट मिल जाती है। 25-30 हज़ार रुपये आपको सुकून से घर बैठे बैठे मिल जाता है, आपको और क्या चाहिए। तो इस तरह करके आपको लोग भड़काते रहेंगे, यानी इधर से उधर करते रहेंगे। और एक बात बताऊँ, किसी के पास कोई प्रॉपर लाइन नहीं है। आपको 1000 लोग मिलेंगे, मैं खुद फेस करता हूँ और अक्सर लोगों से मेरी बात भी रहती है इसी कमेंट के अंदर कि यार ये बंदा कह रहा है ये ना करो, वो बंदा ये कह रहा है ये ना करो। लोग कहेंगे ये ना करो, वो ना करो, ये ना करो, वो ना करो। उनसे पूछो क्या करें तो वो चुप हो जाएंगे, अजीब अजीब से मशवरा देना शुरू हो जाएंगे। कोई बोलेगा सुजुकी ख़रीद लो, उसको किराए पे दे दो। कोई कहेगा कि सब छोड़ो, जॉब कहीं से शुरू कर लो, 25,000 कमा लो। यानी मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब कोई बुरी चीज़ है, पर किसी के पास भी तो ना कोई अपना रास्ता नहीं है, कोई प्रॉपर चीज़ नहीं है कि जो वहाँ जाके वो उसको फॉलो करे और आपको बोले नहीं ये पाथ अच्छा नहीं है, ये पाथ ले लो आप, ये वाला रास्ता ज़्यादा अच्छा है, ये वाला रास्ता ख़राब है। वो आपको सिर्फ ये बोलेंगे कि ये काम के अंदर ये मसला है, आप ये वाला काम नहीं करो, और इसके अंदर ये मसला है, ये वाला काम नहीं करो। सपोज़ आप फार्मिंग कर रहे हो तो आपको एक बात सुनने को मिलेगी कि यार फार्मिंग में लाइफ स्टॉक है, कभी भी नुकसान हो सकता है। आप पेट्रोल पम्प खोल रहे हो तो बोलेंगे पेट्रोल पम्प बहुत रिस्की है, आग लग सकती है। आप फर्नीचर का काम का सोच रहे हो, फर्नीचर के काम का बोला जाएगा कि ये सीजनल काम है। उसके अलावा अगर आप कोई कपड़े वपड़े का सोच रहे हो तो उसमें यही होगा कि ये काम तो बड़े लोगों का है, इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं है। यानी बहाने आपको हर जगह मिलते ही रहेंगे। तो इन बहानों के चक्करों में मत फंसना यार। सिंपल काम एक करो, एक कॉपी पेंसिल लो, पेज पे लिखो क्या काम करना है,
क्या इसके अंदर पॉन्स हैं इसके, क्या इसके कॉन्स हैं। तो उन दोनों को सीरियस लो, प्लान बनाओ, उस पर एक्सपर्ट जो है इस फील्ड के उनसे पूछो यार ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है। देखो मुझे डायरेक्ट नहीं तंग करना है, लेकिन थोड़ी सी अपनी भी रिसर्च करना है, उसके बाद कुछ नहीं समझाएगा तो मैं आपको समझा दूँगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें खुद ही मार्केट से समझो और उसके बाद चीज़ें कर डालो। अगर 10,000 लोगों से मशवरा लोगे ना यार मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, हर कोई अलग अलग जगह भेजेगा, हर कोई अलग अलग भेजेगा। तो ऐसे ना करो, बिखर जाओगे। मेरा मशवरा है एक चीज़ लाइन चूज़ करो और आतंक मचा दो उसके अंदर। अगर आप जॉब का भी सोचते हो ना तो यार देखो जॉब का एक बात माइंड में रखना, आप कम से कम 16 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट करते हो। मैं सिंपली बैचलर्स की बात कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन जो आपकी होती है, मैं मास्टर्स या एमएड की बात नहीं कर रहा। सिंपली आपने ग्रेजुएशन करी, 16 साल की आपने एजुकेशन ली, उसके बाद 1 साल आप जॉब वॉब में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, 1 साल के बाद आपकी जॉब लग जाएगी। उसके बाद जो फर्स्ट ईयर आपकी जॉब होगी वो 20,000 से होगी, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेगी और 2 से 3 साल के बाद वो लाख 1.5 लाख पे पहुंचेगी। और क्या पता वो उस पर भी स्टेबल रहे, डिपेंड करता है आपकी डिग्री पे, आपकी स्किल्स पे। और तकरीबन आपको 4 साल देने पड़ेंगे उस सैलरी को 1.5-2 लाख पे लाने के लिए। तो इतना ज़्यादा टाइम आपको लगेगा, तकरीबन 16 साल वो और 4 साल वो। और यहाँ पे अगर आप 12 यानी इंटर के बाद डायरेक्ट बिजनेस में आते हो तो 8 साल कोई भी आपको नहीं देगा। वो बोलेगा नहीं नहीं पहले इस महीने से ही दो ना, उसको 2 लाख की इनकम आनी चाहिए। और तो इसके लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा आपको। इसके अंदर भी तकरीबन अगर 8 साल दे दो, आप किसी भी फील्ड को 6 साल दे दो, मास्टर हो जाओगे उसके अंदर, बादशाह बन जाओगे। पैसों का मसला है, कम कम वे में चलो, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ो। ग्रेजुअली बढ़ना सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है निस्बतन छलांगे मारने के। छलांगे मारोगे तो गिरने के चांसेस ज़्यादा होंगे। आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाओ। पहले महीने 20 कमा रहे हो, अगले महीने 30 पे ले जाओ, 30 पे नहीं लेके जाओ तो 20 को तकरीबन 3 महीने ले जाओ। 3 महीने जब 20 पे आपकी स्टेबल रहेगी उसके बाद 30-40 पे ले जाओ। फिर जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा ना यार कि अब तो मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता इसको ऊपर लेके जाओ कम इन्वेस्टमेंट के अंदर। और जो भी प्लान बनाओ एक चीज़ ज़रूर याद रखना, उस प्लान के अंदर एक तो आपका शॉर्ट टर्म प्लान हो। हर किस प्लान बहुत बड़ा ना हो कि 10 साल के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न होगी, 1.5 साल बाद रिटर्न होगी। शॉर्ट टर्म हो, आपने इन्वेस्टमेंट लगाई है 2-3 महीने, 6 महीने, साल के अंदर आपको रिटर्न मिल जाए। ब्रेक इवन जो है वो साल के बाद आ जाए आपका, कि जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस की कोई सिचुएशन नहीं है। पहली बात आपने ये रखनी है माइंड के अंदर ज़रूर कि कोई लंबा प्लान ना हो, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जिसमें आप लगा रहे हो। सेकंड, एक सबसे जो बेहतरीन मेथड है बिज़नेस का मुझे लगता है, जो मैंने नहीं फॉलो करा कभी ज़िंदगी में, वो आपको कहूँगा कि 100% फॉलो करो। इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है निस्बतन इसके। अगर आपने बिज़नेस के अंदर शुरू में सपोज़ कुछ छोटा मोटा, ज़्यादातर लोग देखते हैं, मुझे ज़्यादातर मेरी एज के लड़के देखते हैं जिनके पास पैसे थोड़े से कम होते हैं। सपोज़ करो आप बिज़नेस के अंदर 1.5-2 लाख लगाते हो, ठीक है, तीसरे महीने आके आपको 30,000 का प्रॉफिट हो जाता है। तो आप उस पैसों को उसी में लगा दो, और चाहो तो थोड़ा बहुत खर्चा अपने निकालना चाहो तो निकाल लो, और फिर उसी को अगले महीने फिर आपने 30-40 हज़ार कमाया, आपने वो भी उसमें डाल दिया। इस तरीके से अपने बिज़नेस की ग्रोथ लो, बजाय इसके कि तीसरे महीने आपने देखा यार 2.5 लाख लगाए थे मैंने, 30,000 बच गए, अगर मैं 6 लाख लगाऊंगा तो मुझे 60,000 बच जाएंगे। तो जहाँ आपने 6 लाख लगाया वहीं वो डूबा और वहीं आप बर्बाद। खुदा ना करे ऐसा हो, पर मेरे साथ ऐसा हो चुका है। तो इस वजह से मैं आपको कहूँगा कि ऐसा ना करो, स्लो स्लो बढ़ोगे, मार्केट को स्टडी करते हुए चलोगे, इंशाल्लाह प्रॉफिट में जाओगे। और जितना हो सके तरीके से चलो, रियलिस्टिक चीज़ों पे चलो। किसी भी ऐसे आइडिया पे काम ना करो जो आपको लगता है कि नहीं यार सही नहीं है, या फिर बहुत रेयर है, किसी के माइंड में नहीं आ सकता। ज़्यादातर आइडिया वही होते हैं जो यूज़लेस होते हैं। तो कोशिश करो, और किसी आइडिया पे काम कर रहे हो तो मार्केट सर्वे पे एक दफ़ा कर लो कि उस चीज़ की इतनी नीड है भी नहीं है, और जो आप प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो वो उस रेट में आपको कॉस्ट में कस्टमर ख़रीदेगा नहीं ख़रीदेगा, क्योंकि आपको पड़ इतनी जाएगी। और एक और चीज़, हो यार वीडियो लंबी हो रही है, पर लास्ट चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा, कि आपने करना क्या है, किसी मार्केट में अगर कचरा बिक रहा है ना तो आपने कचरा ही बेचना है। अगर आप सोचोगे ना यार कि जैसे कि सपोज़ इंक्यूबेटर की फील्ड को लेके चलो, आप चाह रहे हो यार अभी मार्केट में इंक्यूबेटर बिक रहा है 4,000-5,000 रुपये का एक मैनुअल इंक्यूबेटर, ठीक है, आप चाह रहे हो नहीं मैं उसको क्वालिटी बहुत अच्छी करके दूँ, तो सपोज़ 10,000 रुपये का मिल रहा है आपको एक नॉर्मल सा इंक्यूबेटर, आप चाह रहे हो यार मैं इसकी बाप क्वालिटी इसको बना के दूँ, ठीक है ना, जो बिल्कुल ही वीआईपी करेगी क्वालिटी हो, आप 1.5-2 लाख पे उसको ले जाओगे, ठीक है। 1.5-2 लाख पे नहीं तो इम्पोर्टेड इंक्यूबेटर लाख के बैटरी होते हैं, 56 अंडों के, तो वो आप इस क्वांटिटी पे उसको तो ले जाओगे। अब लेकिन सवाल ये है कि जो कस्टमर की बायर रेंज है वो उसमें आएगा भी नहीं आएगा। तो अगर कोई भी काम शुरू कर रहे हो, शुरू में सिर्फ और सिर्फ कचरा बेचो, जो मार्केट में बेच रहा है वही बेचो, और आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर चेंजेस लाओ, इनोवेशन लाओ, मार्केट का आइडियाज़ को कैप्चर करने की कोशिश करो कि किस तरीके से कस्टमर को क्या प्रोडक्ट चाहिए, किसको महंगा चाहिए, किसको सस्ता चाहिए। डायरेक्ट बड़ी चीज़ पे ना ले जाओ,
तो इस तरह की चीज़ों को फॉलो करो तो इंशाल्लाह प्रॉफिट में जाओगे, अल्लाह ने चाहा तो नुकसान में नहीं जाओगे।